अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 न्यू बुक यूनिट 2 लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम स्टार्ट करने से पहले हमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि लोगैरिथम होता क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वी इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन। लोगैरिथम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी और लेटर ऑन 17वीं सेंचुरी में जॉन नेफियर ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर लोगैरिथम की एक टेबल डेवलप किया जिसकी बेस ई थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 2.71828। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर ना ख़त्म होने वाला नंबर होता है जो कि नंबर आखिर में रिपीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, फिर इन 1631 प्रोफेसर हेनरी बेज ने इस टेबल को और बेहतर इसमें कुछ मज़ीद तब्दीली करके इसकी बेस 10 कर दी और ये फिर जो आज का टेबल है बिल्कुल वही टेबल है ये। बाय द यूज़ ऑफ लोगैरिथम द एनॉर्मियस लेबर ऑफ कैलकुलेशन इज़ रिड्यूस। जो हम लोगैरिथम की मदद से हमारी बहुत मुश्किल और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत आसानी से परफॉर्म होने लगी। लेकिन हमें लोगैरिथम से पहले एक और छोटी सी चीज़ सीखनी पड़ेगी और वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इसमें स्पेशल तरीके से लिखा जाता है जिसमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी वैल्यूज़ बहुत कन्वीनियंटली लिखी जाती है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि इस वर्ल्ड में जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तो बात करेंगे ही। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ से वास्ता पड़ता है। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ और टू सन जो है वो है 15000000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम वेट ऑफ हाइड्रोजन देखें तो वो इतनी बड़ी वैल्यू है जिसे लिखना ऑर्डिनरी फॉर्म में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और हर किसी के लिए हर वक्त पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंट के लिए बहुत छोटे नंबर और बहुत बड़े नंबर के लिए साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस कर ली ताकि उन्हें आसानी से हो जाए। अब देखें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है ना, इनको कितने आराम से लिख लिया गया। जैसे कि 21.1 कैन बी सिंपली रिटन एज, ये देखें 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये इतनी बड़ी वैल्यू है ना, इसको कितने आराम से लिख लिया। अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो सारी की सारी 1.5 से करेंगे और ये बेस 8 हम साइड पे रख देंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत कम टाइम में और बहुत आराम से हो जाएगी। अब जैसे वेट ऑफ हाइड्रोजन जो इतनी बड़ी वैल्यू थी जिसे लिखने में हमें काफ़ी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो सकती थी क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इतनी छोटी सी वैल्यू में लिख लिया। ठीक है, अब इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमें इस बुक की एग्जांपल्स देखनी होगी जो मैं आपको भी दिखाऊंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी बुक की 2.1 की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये नंबर है, इसमें हमें कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा। ठीक है, जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल लास्ट में होता है। हमें इस डेसिमल पॉइंट को नॉन ज़ीरो नंबर के फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के इधर लाना है। तो हम कितना डिजिट मूव हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 4.009 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि हम 5 डिजिट मूव हुए हैं तो 5। अच्छा, डेसिमल के बाद हमने ये 2 ज़ीरो इसलिए लिखे हैं कि इसके बाद एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है 9 और इसके बाद इसलिए हमने यहाँ तक लिखा है और इसके बाद के ज़ीरो को हमने इग्नोर कर दिया। अगर यहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं आती तो हम ये दोनों ज़ीरो भी इग्नोर कर देते, लेकिन नॉन ज़ीरो वैल्यू की वजह से हमने इन दोनों ज़ीरो को भी लिखा है। ठीक है, अब ये दूसरी वैल्यू है जो कि हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्सरसाइज 2.1 की है। इसको समझते हैं। इसमें डेसिमल, ये एक छोटी वैल्यू है, इसमें डेसिमल राइट साइड लेफ़्ट साइड पे है, जिसे हमें मूव करना है राइट साइड पे नॉन ज़ीरो वैल्यू के इस तरफ। फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद आएगा। तो हमने कितना डेसिमल को मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। -6 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाया है और ये एक छोटी वैल्यू है, इसको हमने कन्वीनियंट फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसकी वैल्यू -6 है। अब हम लोगैरिथम की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें ये कह रहे हैं कि इन तमाम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में करके दिखाइए। अब ये पहला नंबर है, इसमें आपको डेसिमल नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका डेसिमल यहाँ पर है और हमें लेफ़्ट टू राइट डेसिमल को शिफ्ट करना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हम कितना डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं,
1 2 3। तो हम इसे लिखेंगे 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमने कितना शिफ्ट किया डेसिमल, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये डेसिमल नहीं है, ये कॉमा है, इसमें आपको डेसिमल नहीं दिख रहा, इट्स मीन इसका डेसिमल यहाँ है। हम इस डेसिमल को हमें पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट करना है। तो हमने कितने डिजिट पे शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने जो है 6 डिजिट शिफ्ट किया था, इसलिए हमने 10 की पावर 6 लिखी है। ये भी जो है, इसमें भी डेसिमल हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका डेसिमल भी राइट टू लेफ़्ट मूव होगा। कितने डिजिट मूव होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट मूव होगा। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। इसके बाद इस वाली वैल्यू में भी हमें डेसिमल नहीं नज़र आ रहा, इस वाली वैल्यू में भी डेसिमल हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो हम कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें भी हमें डेसिमल नहीं दिख रहा है, ये भी एक बड़ी वैल्यू है, इसमें भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इसका डेसिमल यहाँ है। इस डेसिमल को हमें पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो हम कितना डिजिट शिफ्ट करेंगे, अभी हम चेक करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, डेसिमल के बाद जो ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। और इसकी जो है वो 10 की पावर में ये ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अभी एक छोटी वैल्यू है, इसमें डेसिमल हमें दिख रहा है जो ज़ीरो के बाद है, और हमें इसे पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट करना है। तो ये हमारा राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 2 3। इसमें -3 होगा, क्योंकि हम ये ज़ीरो के बाद डेसिमल है, तो हम इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ये एक छोटी वैल्यू है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में है। यहाँ पर भी ज़ीरो के बाद डेसिमल आ रहा है, हमें इस डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो हम कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं, 1 2 3। बुक में इस जो है इसके बाद ये वाली वैल्यू आई हुई है, इसमें भी ज़ीरो के बाद डिजिट डेसिमल है। इस डेसिमल को हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक शिफ्ट करना है, इसकी पावर माइनस में होगी। हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3, तो -3। अब यहाँ पे भी डेसिमल ज़ीरो के बाद है, हमें इसे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अपनी कन्वीनियंट के लिए डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो हम कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम था, इसलिए मैंने 8 और 9 सेम था, इसलिए उसे कॉपी नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको डेसिमल नहीं दिख रहा, इट्स मीन कि इसका डेसिमल यहाँ पर है। हमें इस डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो हम इस डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, हम देखते हैं, 1 2 3 4 5। हम 2.1 की एक्सरसाइज 1 की क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इससे हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, यानी कि इसका जो डेसिमल है, इसको हमें 4 डिजिट मूव करना है, मतलब 4 डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ करना है। तो इसमें हम 4 डिजिट बढ़ा देंगे, 7 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ लगा कर इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसकी पावर -10 है, तो डेसिमल को 10 डिजिट राइट टू लेफ़्ट की बात करना है। ठीक है, ये माइनस में वैल्यू है, तो इसके ज़ीरो के बाद डिजिट आएंगे, कितने डिजिट आएंगे, 10 डिजिट आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डेसिमल क्योंकि पहले एक डिजिट के बाद ही था, तो ये 8।
ये 10 हो गए, इसके बाद 0 7 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें डेसिमल 6 के बाद है और ये 6 डिजिट हमें मूव करवाना है। तो हम इसको कितना मूव करवाएंगे डेसिमल को? डेसिमल अब मूव करना शुरू करेगा। 0 1 8 1 2 3 पहले से हैं और हमें 3 0 इसके अंदर आगे बढ़ा देने हैं। डेसिमल कितना शिफ्ट हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी पावर पॉजिटिव है, इट्स मीन कि डेसिमल मूव होगा 8 डिजिट के बाद। 3 डिजिट पहले से हैं, हम 5 0 इसमें ऐड कर देंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर इसकी माइनस में है, इट्स मीन कि राइट टू लेफ़्ट की तरफ होगा और इससे पहले 0 के बाद पॉइंट आएगा। 0 अब 4 डिजिट पे लेके जाना है। 1 2 3 2 मौजूद है तो 2, क्योंकि डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हुआ, और फिर 0 5। इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस डेसिमल को 10 डिजिट मूव करवाना है। तो 7, इसके बाद डेसिमल मूव हो रहा है 2 5, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 देख लें। इसमें हमें डेसिमल को 6 डिजिट मूव करवाना है। 3 डिजिट पहले से हैं, इसका मतलब है कि 3 0 लगाएंगे। 4 5 0 2, ये डेसिमल यहाँ से मूव हो रहा है, 3 डिजिट हो गए। 3 डिजिट नहीं है तो हम 3 0 लगा देंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू -8 है, इट्स मीन के डेसिमल 0 के बाद आ रहा है और ये डेसिमल लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है। 0 पॉइंट कितने डिजिट लगाने हैं हमें 2 से पहले? 8 है, तो 1 डिजिट तो 2 हो गया, तो 7 ज़ीरोज़ लगाने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 2 हो गया। 8 6 5। इसके बाद पार्ट 9 देख लीजिए। इसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट मूव करवाना है डेसिमल को। 1 2 3 ये हो गए और 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, मैंने ये आपको बहुत ब्रीफली समझाई है। इसमें कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे डिटेल में दोबारा बता दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।